श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 34 श्लोक 46 से 61। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण श्रीराम का अटल संकल्प, दशरथ की मूर्छा और रथ द्वारा अयोध्या से प्रस्थान। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मनमोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय साधकों। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 34 श्लोक 46 से 61 में देखेंगे कि जब पूरा राजमहल विलाप कर रहा है, तब भी श्रीराम बड़ी शांति से पिता से कहते हैं, तात आप शोक छोड़िए, मेरा वनवास संकल्प अचल है, और फिर सीता लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठकर अयोध्या की सीमा पार कर देते हैं। पिछले एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 34 श्लोक 31 से 45 में श्रीराम ने दशरथ को आश्वस्त किया कि वे 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर लौटेंगे, राज्य की कोई मांग नहीं करेंगे और भरत को योग्य राजा मानकर स्वयं वन में तप, सेवा और मर्यादा की साधना करेंगे, जबकि दशरथ अपने आप को कैकेयी के वरदानों के कारण असहाय महसूस करते हुए भी राम को रोक नहीं पाए। आज के श्लोक 46 से 61 में श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण अयोध्याकांड सर्ग 34 यह दिखाती है कि श्रीराम पिता को समुद्र की मर्यादा का उदाहरण देकर कहते हैं कि जैसे समुद्र सीमा नहीं लांघता, वैसे ही वे भी अपने वचन से नहीं हट सकते। फिर वे सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर रथ पर चढ़ते हैं, रथ चल पड़ता है, अयोध्यावासी धूल में लौटते हुए राम राम पुकारते हैं और महल में खड़े दशरथ राम के ओझल होते रथ के साथ ही मानो अपने प्राणों को भी दूर जाता हुआ अनुभव करते हैं। अब गच्छतु ते दुःखं मा भूर्बाष्प परिप्लुतः नहि क्षुभ्यति दुर्धर्ष समुद्र सरिता पतिः 46। आपका दुख दूर हो जाए, आप इस प्रकार आंसू न बहावे। सरिताओं का स्वामी दुर्धर्ष समुद्र क्षुब्ध नहीं होता है, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है, इसी तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। 46। नैवाह राज्यमिच्छामि न सुखम न च मेदिनीम नैव सर्वानिमान कामान न स्वर्गण न च जीवितुम। 47। मुझे न तो इस राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की, न इन संपूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की और न जीवन की ही इच्छा है। 47। त्वामः सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषर्षभ प्रत्यक्षंतव सत्यं सुकृतिं च ते शपे। 48। पुरुष शिरोमणे, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या न होने पावे। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं। 48। न च शक्यं मया तात स्थातु क्षणमपि प्रभो सशोकं धार्य स्वेमं नहीं मेस्ति विपर्यय। 49। तात प्रभो, अब मैं यहां एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, अतः आप इस शोक को अपने भीतर ही दबा लें। मैं अपने निश्चय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। अर्थितो यस्मि कैकेय्या वनं गच्छेति राघव मया चोक्तं व्रजामीति तत्सत्यं नुपाले। 50। रघुनंदन, कैकेयी ने मुझसे यह याचना की कि राम तुम वन को चले जाओ, मैंने वचन दिया था कि अवश्य जाऊंगा, उस सत्य का मुझे पालन करना है। मां चोत्कंठा कृथा देव वने रंस्याम हे वयम् प्रशांत हृणाकीर्णे नानाशकुनिनादिते। 51। देव, बीच में हमें देखने या हमसे मिलने के लिए आप उत्कंठित न होंगे। शांत स्वभाव वाले मृगों से भरे हुए और भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे। 51। पिता ही दैवतं तात देवतानामपि स्मृतम् तस्माद् दैवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः। 52। तात, पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं देवता समझकर ही पिता आप की आज्ञा का पालन करूंगा। 52। चतुर्दशसु वर्षेषु गतेषु नृपसत्तम पुनर्द्रक्ष्यसि मां प्राप्तं संतापोऽयं विमुच्यताम्। 53। नृपश्रेष्ठ, अब यह संताप छोड़िए, 14 वर्ष बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। 53। येन संस्तंभनीयोयन सर्वो बाष्पक्लो जनः सत्वं पुरुषार्दूल किमर्थं विक्रिया गतः। 54। पुरुष सिंह, यहां जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सबको धैर्य बंधाना आपका कर्तव्य है, फिर आप स्वयं ही इतने विकल कैसे हो रहे हैं। 54। पुरंच राष्ट्रंच मही च केवला मया विसृष्टा भरताय दीयताम अह निदेशं भवतोनुपाल्यन वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम। 55।
यह नगर, यह राज्य और यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप यह सब कुछ भरत को दे दीजिए। अब मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ दीर्घकाल तक वन में निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ। मया विसृष्टा भरतो महिमिमा सशैलखंडा सपुरोपका नाम। शिवासु सीमास्वनुशास्तु केवलं त्वया यदुक्त नृप्ते तथास्तु तत्छप्पन। मेरी छोड़ी हुई पर्वतखंडों, नगरों और उपवनों सहित इस सारी पृथ्वी का भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करें। नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। 56। न मे तथा पार्थिव धीयते मनोमहत्सु कामेषु न चात्मनः प्रिय। यथा निदेशे तव शिष्ट सम्मते व्यपैतु दुःखण तव मत्कृतिनक 57। पृथ्वीनाथ, निष्पाप महाराज, सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसा लगता है वैसा बड़े बड़े भोगों में तथा अपने किसी प्रिय पदार्थ में भी नहीं लगता, अतः मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। 57। तदद्य नैवानग राज्यमव्ययन्न सर्वकामान वसुधा न मैथिलीम न चिंतितं त्वाम नृतिन योजन वृणीय सत्यम व्रतमस्तु ते तथा। 58। निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज्य, सब प्रकार के भोग, वसुधा का आधिपत्य, मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थ को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। 58। फलानी मूलानी च भक्षयन वने गिरींश्च पश्यन सरितः सरांसी च वन प्रविश्य विचित्रपात्पन सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृतिः। 59। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फलमूल का भोजन करता हुआ वहां के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देख देख कर सुखी होऊंगा, इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। 59। एवं स राजा व्यसनाभिपन्नस्तापिन दुःखेन च पीड्यमानः आलिंगय पुत्रन सुविनष्ट संज्ञो भूमिं गतो नैव चिचिष्ट किंचित। 60। श्रीराम के ऐसा कहने पर पुत्र बिछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया और फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा न कर सका। 60। देव्या समस्ता रुरुदुह समेतास्ता वर्जयित्वा नरदेव पत्नीम रुदन सुमंत्रोपी जगाम मूर्छा हाहाकृतन तत्र बभूव सवम। 61। यह देख राजरानी कैकेयी को छोड़कर वहां एकत्र हुई अन्य सभी रानियां रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए तथा वहां सब ओर हाहाकार मच गया। 61। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ययोध्याकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः। 34। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। 34। कल के वीडियो में वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 35 श्लोक 1 से 15 पर मनन करेंगे, जहां सुमंत्र जब वन मार्ग से लौटकर अयोध्या आता है तो पहले कैकेयी के पास जाकर उसे कठोर शब्दों में धिक्कारता है कि उसके वरदानों ने राजा, प्रजा और स्वयं उसे भी किस प्रकार दुख के सागर में धकेल दिया है, फिर भी कैकेयी के हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह अपने निर्णय पर अडिग रहती है। यही प्रसंग आगे धर्म, नीति और स्वार्थ के संघर्ष को और अधिक स्पष्ट करेगा। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 34 श्लोक 46 से 61 में श्रीराम का यह अडिग संकल्प, दशरथ का करुण विलाप और प्रजा सहित अयोध्या से प्रस्थान की यह लीला आपके हृदय को स्पर्श कर रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों व परिवार के साथ अवश्य साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कल के भाग सर्ग 35 श्लोक 1 से 15 की दिव्य कथा भी आपसे न छूटे। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।